नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आचार्य चाणक्य एक अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक और महान शिक्षाविद थे। उन्हें हर विषय की गहराई से जानकारी थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने ग्रंथ की नीति शास्त्र में कई नीतियों का वर्णन किया है, जिन्हें अपनाकर व्यक्ति तमाम मुश्किलों का आसानी से हल कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में दोस्ती, दुश्मनी, विवाह, धन, तरक्की और नौकरी से संबंधित अनेक जानकारी दी है। वहीं आचार्य चाणक्य ने ताकत के बारे में भी बताया है कि किस आदमी की जो मेन ताकत है वो किस चीज़ में होती है। आचार्य चाणक्य ने अनेकों प्रकार की नीतियाँ, अनेकों प्रकार के शिक्षापद सूत्र तैयार किए और उन्होंने स्त्रियों के बारे में भी बहुत बारीकी से बताया है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि ब्राह्मण, विद्वान, राजा के अलावा स्त्री की ताकत क्या होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियां अपनी ताकत का इस्तेमाल कर जो चाहे वह कर सकती हैं या फिर करवा सकती हैं। चाणक्य कहते हैं कि राजा की ताकत उसकी भुजाओं में होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर राजा बली होगा तो वह प्रजा की रक्षा कर सकता है। वही एक ब्राह्मण की ताकत उसके ज्ञान और स्त्री की ताकत उसकी सुंदरता और वाणी में होती है। चाणक्य कहते हैं कि राजा का काम प्रजा की रक्षा करना होता है। ऐसे में राजा का बलशाली या बाहुबली होना बहुत ही जरूरी है। जो राजा ताकतवर होता है वह अपने राज्य की जनता और दुश्मनों को संभाल सकता है। वह भली भांति अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। जो राजा बलहीन होता है वह अपने राज्य की सहायता नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण होते हुए भी सम्राट बना दिया था। जो व्यक्ति चाणक्य नीति के अनुसार चलता है वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाता। इसी तरह ब्राह्मण की पहचान उनके ज्ञान से की जाती है। ब्राह्मण की असली ताकत उसका ज्ञान होती है। जिसके पास ज्ञान होता है उसे समाज में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। वह अपनी बौद्धिक क्षमता से सामने वाले को समझा सकता है। किसी बुरी परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में ज्ञान के द्वारा वह राजा को भी निकाल सकता है। पहले समय में सभी राजा ब्राह्मण अपने साथ रखते थे, यानी ब्राह्मणों को उच्च पद देते थे और अपनी सभा में ब्राह्मणों को भी उचित स्थान दिया करते थे। सभी राजाओं की सभा में ज्ञानी महापुरुष बैठा करते थे और राजा उनकी सलाह से ही राज्यकार्य चलाते थे। तीसरा, स्त्री की ताकत उसकी खूबसूरती और मधुर वाणी में होती है। वह इसके बूते पर कुछ भी कर सकती है या करवा सकती है। मधुर भाषणी स्त्री जो होती है वह स्त्री लक्ष्मी जी का रूप मानी जाती है। ऐसी स्त्री जिस घर में होती है उस घर में सदा ही बरकत होती है। माता लक्ष्मी का उस घर में वास माना जाता है। आचार्य चाणक्य ने स्त्री के लक्षणों के बारे में अनेक जानकारी दी है। वहीं आचार्य चाणक्य ने अनेकों ऐसे ज्ञानप्रद सूत्र भी बनाए हैं। अगर इंसान उनके हिसाब से चले तो जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई को आसानी से पार कर देता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के सूत्रों को पढ़ने से हमें अनेकों प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं और जीवन में आसानी से जीने का मकसद प्राप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।